हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि किसी लेजर को अल्टर करना हो या फिर उस लेजर को डिलीट करना हो तो कैसे कर। चूंकि याद रखिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया था लेजर क्रिएट करने के लिए। यदि लेजर क्रिएट करना होता है तो कैसे हम लेजर को बनाते हैं, तो उसके लिए हमने आपसे कुछ लेजर बनवाया था, याद है ना। लगभग लगभग हम लोगों ने 6 लेजर बनाया था। और बनाने के लिए हम लोग कहाँ गए थे? तो आए थे टैली पे। और टैली में आने बस हम लोग गए थे क्रिएट क्रिएट में। और क्रिएट में जाने से फिर किस में गए थे हम लोग? लेजर में गए। याद है ना। चलिए पहले टैली ओपन करके, यानी कि अब समझ लीजिए आगे क्या रहा, क्या अल्टर करना होगा और डिलीट करना होगा। तो अल्टर का मतलब आप लोगों को शुरू में ही बताया था, याद है। अल्टर का मतलब क्या होगा? हाँ, मॉडिफाई करना। किस मोड में जाना होगा? अल्टर में। जो देखिए कह रहा, अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस। कि अभी आपको क्या करना होगा, नाम चेंज करना होगा। जो आपने बनाया लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक की लेजर बनाए थे ना, इसका नाम हटा करके आपको रखना है लोन फ्रॉम HDFC बैंक। और ओपनिंग बैलेंस भरना है 6,75,000। हो जाएगा ना। चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपना कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनी कहाँ है हम लोग का? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव। और उसके बाद से फोल्डर का नाम क्या है? टैली प्राइम डाटा 10 पॉइंट, यही है ना। देखिए अल्टर दो जगह से, एक यहाँ भी आपको अल्टर दिखाई देगा और एक यहाँ भी आपको अल्टर दिखाई देगा। तो ये कंपनी मेनू में है और ये मास्टर्स में। आ रहा समझ में ना। तो कंपनी मेनू के अल्टर में जब जाएंगे सिर्फ कंपनी में कुछ मॉडिफाई करना। और जो मास्टर वाले में आएंगे तो जो आपने लेजर या कोई भी आपने ग्रुप बनाया हो और उसमें जो कोई मॉडिफाई करना, तो कहाँ पे आएंगे आप? जो देखिए बता रहे सॉल्यूशन के लिए आपको कहाँ जाना होगा? गो टू गेटवे ऑफ। किस मोड में जाना होगा? अल्टर के बाद। अब जैसा हम यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यही कह रहा है अल्टर में ना। गेटवे ऑफ टैली के बाद किस में? अल्टर के बाद। अब सेलेक्ट कर लेना होगा कौन सा? लोन फ्रॉम। ये कह रहा है ना, नाउ चेंज, ये कह रहा है सेलेक्ट लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, यही है ना। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लेजर एंड प्रेस। इस लिस्ट में से आपको लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करना है और इंटर बटन को क्या कर देना है? प्रेस कर देना है। जो आगे कह रहा है नाउ चेंज द नेम। अब आपको नाम चेंज करना हो, कौन सा नाम? लोन फ्रॉम HDFC। तो पहले क्या नाम था? अब एक्सिस को हटा क्या रखना है? HDFC बैंक। बाकी और कुछ नहीं करना है, अमाउंट तो वही रहेगा ना। बस सेव करना है तो कंट्रोल A से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर। आप किसमें एक्सिस बैंक का दिखाई दे रहा है? किसका है? HDFC बैंक। क्योंकि जो एक्सिस बैंक का था उसका नाम हमने क्या कर दिया? चेंज कर। हो जाएगा ना। उसके आगे जब आएंगे तो अगला करा डिलीटिंग। क्या करने के लिए? डिलीटिंग लेजर। अब आपको लेजर को क्या करना होगा? डिलीट करना होगा। उसके लिए कह रहा है कि यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करें। याद रखिएगा, डिलीट जो अगर आपको लेजर डिलीट करना है तो यदि आप उसके नाम से कोई ट्रांजेक्शन कर दिए तो वो लेजर डिलीट नहीं हो। और अगर जो ट्रांजेक्शन कोई नहीं किए तो वो लेजर डिलीट हो जाएगा। जो कह रहा है किसी लेजर को डिलीट करने से पहले उसे अल्टर मोड में ओपन करते। किस मोड में ओपन करना होगा? अल्टर मोड में। फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करके लेजर को डिलीट कर सकते। लेकिन आगे क्या रहा है, ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। अगर जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर देंगे और फिर अगर हम चाहें उस लेजर को डिलीट कर पाना तो पॉसिबल नहीं। कह रहा है कि अगर फिर भी आप उस लेजर को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा? डिलीट कर। जैसे अगर जो अभी हम टैली में आ जाए, देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया कहाँ जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली, अल्टर लेजर। लेजर को क्या करना होगा? अल्ट के साथ आ जाइए किसमें? टैली। गेटवे ऑफ टैली के बाद से अल्टर, उसके बाद से, या चलिए एक एक्स्ट्रा लेजर बना लेते हैं जिसको हम डिलीट कर सकते।
जैसा हम यहाँ पे आ गए तो रमेश हमारा कस्टमर है। रमेश हमारा क्या है? कस्टमर है। तो हम उसे क्या कर लिया यहाँ पे, रमेश के नाम से एक लेजर बना लिया। तो रमेश कस्टमर है तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सन्ड्री डेबर्स। हो जाएगा ना? फिर कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेना होगा? एक्स। हो जाएगा ना? अब ये लेजर डिलीट करना है, ये नहीं चाहिए रमेश ट्रेडर्स का। तो इस केप से वापस आ जाएंगे और सबसे पहले कहाँ पे आएंगे? अल्टर। अल्टर के बाद से तो यही रमेश का हम लोग बनाए हैं ना। अब ये डिलीट करना है ना, तो इंटर करेंगे तो यहाँ से अल्ट के साथ डी बटन दबाए। बताइए, डिलीट करना है तो कौन सा बटन? अल्ट के साथ डी बटन। अब जो नहीं याद होगा तो चलिए नीचे आपको शॉर्टकट के दिखाई देगा, देखिए। क्यों, यानी कि बाहर जाने के लिए दिया है ना, उसके सामने क्या दिया है? क्योंकि नीचे कितना लाइनिंग है? डबल लाइन है। तो आप लोग यही पढ़े ना, जिसके सामने डबल लाइन रहता है उसको किसके साथ दबाते हैं? कंट्रोल के साथ। और जिसके सामने सिंगल लाइन रहता है उसको अल्ट के साथ। तो अगर जो आपको बाहर जाना है तो कंट्रोल के साथ Q, और अगर इसको सेव करना है तो कंट्रोल के साथ ए, और अगर जो डिलीट करना है तो डी में सिंगल लाइन दिया है ना, तो अल्ट के साथ, याद रहेगा ना? तो अब यही डिलीट करना है तो अल्ट के साथ डी बटन दबाए और इंटर बटन दबा दे। देखिए रमेश नाम से कोई लेजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हम उसको क्या कर दिए हैं? डिलीट कर दो। चलिए एक और लेजर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं किस नाम से? हाँ और ऑप्शन दे रहा है, बताओ। तो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर करने के लिए एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे आगे जब हम लोग जाएंगे। दो होता है, कॉन्फ़िगरेशन और फीचर। तो फीचर के बारे में आप लोग बताए थे जहां से जीएसटी हम लोग एनेबल किए, जीएसटी का फीचर एनेबल किए थे हम लोग ना। वैसे जहां जहां जैसे जरूरत पड़े वैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कोई ऑप्शन दिखाना हो कोई नहीं दिखाना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? कॉन्फ़िगर। और ये कॉन्फ़िगर कहीं भी रहेंगे आपको दिखाई दे। हर समझे ना? अगर आप वाउचर में चले जाते हैं तो यहाँ भी आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिखाई दिख रहा है ना। चलिए स्केप से वापस आते हैं। सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट कर लिए। इस पर मान लेते हैं ऋतिक हमारा कस्टमर है, हमारा नाम बना दे। कस्टमर है तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? कंट्रोल एस। अब ये चलिए अमाउंट भर लेते हैं। ऋतिक से हमको पैसा पाना था कितना? 1500 रुपए। लाख जमा करो जी। कंट्रोल एस क्या कर लिए? एक्सेप्ट। अब इसे पैसा पाना है ना, तो अब पैसा रिसीव करना हो तो उसके लिए ट्रांजेक्शन करें। अगर हम ये कहें कि ऋतिक हमको कैश दिया है 1500 रुपए, तो वो रिकॉर्ड करना हो ट्रांजेक्शन ना, तो कहाँ पे जाएंगे? वाउचर। और जब रिसीव करना हो तो किस में आ गए हम? अब ये प्रॉपर समझ में नहीं आएगा क्योंकि बस हम हिंट से दे रहे हैं कब लेजर डिलीट होगा और कब लेजर डिलीट नहीं होगा। बाकी ट्रांजेक्शन करना आगे हम लोग पढ़ेंगे। आ रहा समझे ना? बस इतना समझिए, हमने ऋतिक के नाम से एक लेजर बना लिया। किसके नाम से? ऋतिक के नाम से हमने एक लेजर बना लिया जो हमारा कस्टमर है। तो पैसा देगा तो पैसा हम रिसीव करेंगे ना। तो रिसीव करने के लिए ट्रांजेक्शन करना हो तो हम किस में जाएंगे? वाउचर में। और वाउचर में किससे पैसा रिसीव करना है? ऋतिक से। कितना पैसा है? चलिए हम न्यू रेफरेंस ले लिए और इसे पैसा पाना है 1500 रुपये। पैसा किस में दे रहा है? कैश दे रहा है ना। हम यहाँ से कैश ले लिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। अब हम कितना हो भी चाहें ऋतिक का जो लेजर वो डिलीट कर पाना। देखिए यहाँ से हम कितना भी अल्ट डी करेंगे, डिलीट हो रहा है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट है? नहीं है। वही कह रहा है कि यदि आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है, ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए, तो ऋतिक वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए ना, तो वो लेजर डिलीट नहीं होगा। और अगर लेजर डिलीट करना हो फिर भी, तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा? तो ट्रांजेक्शन डिलीट करने के लिए आपको आना हो किसमें? वाउचर के नीचे डे बुक। किसमें? वाउचर के नीचे डे। अब ये ट्रांजेक्शन क्या ऋतिक के नाम से ना, ओपन करेंगे और इसका शॉर्टकट क्या हो डिलीट करने का? अल्ट के साथ डी। और यहाँ से क्या करेंगे? तो ट्रांजेक्शन डिलीट हो गया है ना। अब जाएंगे तो अब जाकर हम क्या कर सकते हैं? ऋतिक का लेजर यहाँ से डिलीट कर सकते। अल्ट के साथ डी और इसके बाद से। तो डिलीट लेजर क्या और अल्टर लेजर क्या समझा रहा है ना। तो डिलीट हो जाए, ट्रांजेक्शन कर देंगे तो डिलीट नहीं होगा।
अब ये नहीं कि आखिर डिलीट क्यों नहीं हो रहा, तो डिलीट इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके नाम से कोई ट्रांजेक्शन हुआ, हो जाएगा ना। तो वो हटाने के लिए सबसे पहले हमको उसके नाम से जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो डे बुक में आके ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, डिलीट करना। इसको देखो, सोलो बढ़िया, सोलो अच्छे से। रात भर सोई फिर अभी 10 बजे ही तुमको नींद आ रहा है। जाओ फैजुल के आओ, आपका तो फैन बना बंद करा दीजिए। हाँ, जाओ पहले फैजुल के आओ। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो लगभग ये दोनों इतना क्लियर है ना। अब अगला कह रहा है क्या, तो ग्रुप आप लोगों को पहले से हमने बता रखा है, ग्रुप टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने ग्रुप होते हैं, दो। बताओ जी, कितने ग्रुप होते हैं टोटल, 28 होते हैं, पहले से बताए ना। टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप कितने होते हैं, 28, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना। अब वही कह रहा है, आपको चेक करना है तो कहाँ जाएंगे ग्रुप्स को देखने के लिए, तो गेटवे आप टैली, फिर कहाँ जाना होगा, डिस्क्लेमर रिपोर्ट, और वहां दिखाई देगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और उसके आगे स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, और फिर किसमें जाना होगा, ग्रुप्स। यानी कि 28 आपके कंप्यूटर में ग्रुप पहले से बने हुए हैं, और वो कहाँ है, किस किस नाम से, ये चेक करना होगा ना। तो चेक करने के लिए कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ, हम आगे गेटवे ऑफ टैली, फिर कह रहा कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले मोरी, हम कहाँ पे आ गए, डिस्प्ले मोरी। उसके बाद कह रहा आपको कहाँ जाना होगा, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ आपको दिखाई देगा स्टेटमेंट्स ऑफ, आप किस में कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स में कह रहा है जाने के लिए ना, तो क्लिक करिए, और यहीं पे आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, कितना बना है पहले से, ओपन करिए। देखिए क्या सारा यहाँ पे 28 का 28 सारा यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है ना। बस ये देखने के लिए जो पहले कह रहा है कि ग्रुप्स को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ग्रुप टोटल टैली में कितने ग्रुप बने बनाए होते हैं, 28, जिसमें 15 क्या होते हैं प्राइमरी, और 13 क्या होते हैं सब ग्रुप। और चेक करने के लिए हमने आपको बता दिया कि आपको कहाँ जाना होगा, गेट ऑफ टैली के बाद से डिस्क्लेमर रिपोर्ट का शॉर्टकट ये क्या होगा, ओनली डी, समझ लीजिए। जितना भी इसने ऑप्शन दिया है ना, सब में यदि आप देखें तो एक वर्ड जरूर हाईलाइट किया है, हाईलाइट किया है ना, तो वही उसका शॉर्टकट की बनेगा। जैसे डिस्क्लेमर रिपोर्ट में क्या हाईलाइट है, तो ओनली इसका शॉर्टकट क्या बनेगा, टी। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में क्या है, यस, क्या है, यस। उसके बाद से स्टैटिक्स वाले के लिए भी क्या है, यस। और उसके बाद से ग्रुप्स पे आ जाइए, और ओपन कर लिया, आपको सारा ग्रुप का लिस्ट यहाँ पे कर ले जाएंगे लोग ना। हाँ, लेकिन जब आगे जा रहे हैं नोट्स में, तो कर अभी तक आपने ग्रुप देखा ही है बस, लेकिन अब आपको ग्रुप क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। ग्रुप क्रिएशन, इसके पहले हम लेजर बनाए थे, तो लेजर कब बना रहे थे आप लोग बताइए, लेजर बनाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब कोई ट्रांजेक्शन दे दिया गया हो। जैसे सपोज करें हम ये दे दिए यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए रिसीव, क्या ले लिए, रिसीव आरएस 15,000 रुपए, कितना, 15,000 रुपए फ्रॉम, किससे रिसीव हो रहा है, हम ले लिए ऋतिक से ही रिसीव हो रहा है, ला करके दे देना ऋतिक, किससे रिसीव हो रहा है, ऋतिक से। और यहाँ पे दे दिए ऋतिक से रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे दे दिए बाई, किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से, यानी कि ऋतिक हमको कैश ला करके दे रहा है, कितने रुपए, 15,000 रुपए। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा ना, तो रिकॉर्ड करने के लिए हम बताएं आपको किस में जाना होगा, तो वाउचर में आप इसको क्लासिफाइड करेंगे ना, कि पैसा किससे रिसीव हो रहा है और किस माध्यम से रिसीव हो रहा है, तो किससे रिसीव हो रहा है, ऋतिक से रिसीव हो रहा है ना। तो पहला हम बनाएंगे क्या, ऋतिक, और दूसरा हम क्या बनाएंगे, क्या, यही बनाएंगे ना। क्या हुआ, कहाँ यच रहे,
यहाँ ये रहेगा। चलो फिलहाल समझ लो, नाम से कोई मतलब नहीं, ट्रांजेक्शन समझ आया समझ में ना। हाँ, अब चलिए आगे समझ लिए। तो ये दो लेजर बनाना होगा ना, तो आखिर ये लेजर बनाने के लिए तो हम बना लिए, लेकिन ये किस ग्रुप में रखेंगे, वो ग्रुप हमारे पास होना चाहिए ना। तो वो ग्रुप बनाना है, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ग्रुप क्रिएशन का। जिसके लिए कह रहा है कि यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें, तो हमें उस ग्रुप को किसी प्रीडिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना होगा। प्रीडिफाइंड का मतलब क्या है, तो अभी बता, जो पहले से हमारा टैली में ग्रुप बना हुआ है, अगर जो एक नया हम ग्रुप बनाए, तो उस ग्रुप का अंडर ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे जो टैली में पहले से ही बना हो। आ रहा समझे ना। जो दे रहा है, जैसे यदि हमें एक ग्रुप क्रिएट करना है, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, करंट लाइबिलिटीज। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या और करंट लाइबिलिटीज क्या, समझ लीजिए। तो एक एग्जांपल समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर रहे हैं। क्या एक्सपेंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर रहे हैं। तो अगर जो आज आपको मिल गया कि आपको 1200 रुपये बिजली का बिल जमा करना होगा, तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है, तो कर्ज है, लेकिन कर्ज के साथ साथ आपने खर्च किया है ना, एक्सपेंस हो रहा है ना। तो पहले तो हम बना लेंगे एक्सपेंस, कि ये हमारे पास से क्या होगा, एक्सपेंस हो रहा है, तो हम बना लिए क्या, एक्सपेंस। साइलेंट कर दो। क्या बना लिए, एक्सपेंस। लेकिन किस टाइप का है, तो बिजनेस से बाहर जा रहा है ना, हम बना लेंगे इसका पूरा नाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बन जाएगा ना। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी एक प्रकार का हमारा क्या है, ग्रुप है ना। हम ग्रुप बनाते इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, तो ये हमारा लाइबिलिटीज है, कर्ज है, हमको ये पैसा देना है। तो क्या ये फिक्स है कि करेंट है, क्योंकि और जो आज 1200 रुपये बिजली का बिल आया, तो अगले दिन या अगले मंथ में आप जमा कर दें, फिक्स नहीं है ना। तो करंट और लाइबिलिटी आपके ऊपर कर्ज है। अब आप नहीं इस पे आ पा रहे हैं, तो आप अपने ऊपर ले सकते हैं ना, कि अगर जो आपको 1200 रुपये का बिजली का बिल मिला, तो पहले तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप एक्सपेंस के ग्रुप में रखेंगे। खर्च हो रहा है तो खर्च के ग्रुप में रखेंगे ना। अब किस टाइप का खर्च हो रहा है, तो आपके ऊपर वो लाइबिलिटीज है। आ रहा समझे ना। हम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप, और इसका अंडर ग्रुप जब रखेंगे, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, करंट लाइबिलिटी। जिसके लिए कह रहा है कि यदि आप ग्रुप बनाना चाहें, तो आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा। टैली फिर किस में जाना होगा, क्रिएट, और ग्रुप में जाके आपको नाम टाइप कर देना होगा, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। गेटवे ऑफ टैली के बाद से क्रिएट, इसके पहले यहाँ जाके लेजर बनाए थे लोग ना, अब क्या बनाना है, ग्रुप, और यहाँ पे नाम टाइप कर, हो जाएगा ना। तो अंडर ग्रुप इसका कह रहा है क्या सिलेक्ट करना होगा आपको, करंट लाइबिलिटी, हो जाएगा ना। सब लेजर के जैसा बिहेव, लेजर का काम करे कि नहीं करे, काम करे तो यस कर लीजिए। इसका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस दिखाना है तो यस कर लीजिए। कैलकुलेशन करना है तो यस करिए। मेथड नहीं रखना है, छोड़ दे। जस्टिस कोई इशू नहीं है, कंट्रोले से क्या कर लेंगे। क्या बन गया आप एक ऐसे ग्रुप ना, वही दे रहा, जो अभी हम ग्रुप बिहेव को यस किए हैं, और यहाँ पे नेट डेबिट क्रेडिट को ऑप्शन को क्या किए हैं। आखिर ग्रुप सब लेजर को क्यों यस करेंगे, सब लेजर को यस कर देंगे, जब लेजर का नाम लिखने जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए ना, तो वहां पे ये ग्रुप भी चला जाएगा, तो वो ग्रुप लाने की आवश्यकता नहीं। और वहां पे चाहते हैं उसका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस रिपोर्ट में दिखाई दे, इसको क्या करेंगे फिर, yes, हो जाएगा ना। तो लगभग अभी हमने एक ही ग्रुप बनाया है ना। लैब प्रैक्टिस के लिए जरा आपको कितना लेजर ग्रुप बनाना होगा। अभी पता हम ग्रुप क्या बना रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है। सपोज करिए पडरौना रेलवे स्टेशन के पास, किसके पास है, रेलवे स्टेशन के पास। इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पे जो हमारा स्टेशन, जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस से कुछ साउथ साइड के कस्टमर आ रहे हैं, और कुछ नॉर्थ साइड के कस्टमर आ रहे हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोग जानते हैं ना। तो साउथ का मतलब क्या होगा, दक्षिण, और नॉर्थ का मतलब क्या होगा, उत्तर। अब अगर जो आपका बिजनेस यहाँ पे है, तो उत्तर साइड से भी कुछ कस्टमर आ रहे हैं, किस साइड से,
उत्तर साइड से कुछ कस्टमर आ रहा है, कुछ कहाँ से आ रहा है, आ रहा है, समझे ना। अब आप बताइए, हम ये चाहते हैं कि जितने भी अगर जो नॉर्थ साउथ साइड के कस्टमर आ रहे हैं, हम सिर्फ साउथ का अगर जो ग्रुप ओपन करें तो पता चले उधर के कितने कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, चेक करना होगा ना। हम चाहें, सपोज करिए हमारे पास 10 ऐसे कस्टमर हैं, जिसमें से 5 आते हैं किधर से, साउथ के तरफ से, और 5 आते हैं किधर से, नॉर्थ की तरफ से। सबको हम अलग अलग नहीं रख करके हम एक संडे डेप्टर्स के अंदर रख सकते हैं ना। लेकिन जब सनी डेप्टर्स ओपन करें तो 10 लोग का एक ही जगह दिखाई देगा, कौन साउथ का और कौन नॉर्थ का ये पता नहीं चलेगा, रिपोर्ट के समय ये पता नहीं चलेगा। हम चाहते हैं रिपोर्ट बनाते समय पता चल जाए कि साउथ साइड से कौन आ रहा है और नॉर्थ साइड से कौन आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। और ये ग्रुप हमारा क्या है, कस्टमर ही है ना। तो अंडर ग्रुप भी हमको क्या रखना होगा, सन्ड्री। ये बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको नाम टाइप कर लेना होगा, किसमें, ग्रुप वाले, हो जाएगा ना। तो क्या है, ये कस्टमर है ना, यानी कि ये डेप्टर्स कस्टमर है किस साइड का, तो इसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री। इसको यस करना चाहे तो यस कर लीजिए, नहीं तो कंट्रोल ए से रख सकते हैं। दूसरा एक और बनाना है, किस नाम से, डेप्टर्स नॉर्थ, हो जाएगा ना। यस करिए, नहीं तो कंट्रोल ए से हो जाएगा। और अगला आपको दिखाई दे रहा क्या, अल्टरिंग ग्रुप, डिलीट ग्रुप, और नीचे आए तो हम लोग को दिखाई देगा बैलेंस शीट के। तो उसके पहले ये लगभग इतना तो आइडिया मिल गया हो ना कि अल्टरिंग क्या और डिलीटिंग क्या है। अल्टर का मतलब जो लेजर बना उसको हटा देना, और डिलीट का मतलब है जो पहले से बना उसको मॉडिफाई करना। उल्टा हो गया है, क्यों पढ़ दूं, सही है ना। क्या होगा फिर बताओ, जब बता रहे तो उधर बैठ के पता नहीं क्या देख रहे हो, बताओ जी। हाँ, अनिकेत साहब बताइए। अल्टरिंग का मतलब होगा लेजर को डिलीट कर देना, और डिलीटिंग का मतलब होगा लेजर को मॉडिफाई कर देना, नहीं होगा ना। ये शांत रहो तुम, बताइए आप, क्या होगा, बताइए। नहीं पता, हे भगवान, बताओ जी, अब दूर खड़े हो जाओ तो बताओ, ये सही है ना। अल्टरिंग का मतलब होगा लेजर को डिलीट कर देना, और एडिटिंग का मतलब होगा लेजर को मॉडिफाई करना, सही है ना। तुम बताओगे सपना, रीडिंग का मतलब, ये बलिराम खड़े हो जाओ तो बताओ, डिलीटिंग का मतलब क्या होगा, मॉडिफाई करना, और अल्टरिंग का मतलब डिलीट करना, फिर क्या सही होगा, मिटा देना। डिलीटिंग का मतलब हटा देना यानी कि मिटा देना, यही ना। और अल्टरिंग का मतलब मॉडिफाई करना, कुछ भी परिवर्तन करना चाहिए। आप लोग बताइए किस दुनिया में खोए हुए हैं? हाँ तुम सही, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं खड़ी हो जाओ तो, हाँ खड़ी हो, तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? जाओ इस क्लास से बाहर जाओ। तुम डेली कहती हो छूट गया छूट गया, आज हम तुमको भूल जा रहे हैं, तुम्हारे क्लास में पढ़ती नहीं हो, जाओ क्लास बाहर। कल भूलोगी, सच में गेट से बाहर ही भूल जाएंगे तुम मेरे बैच में पढ़ती हो। बैठो आज, बताइए आप लोग किस दुनिया में खोए हैं, मालूम था, मालूम था। देखिए अगर हम आप लोग को पहले बता दिए तो बाद में कंफ्यूज करके पूछना हमारा काम है, हम कंफ्यूज करके पूछेंगे, लेकिन सही से जवाब देना आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। क्या बताया, चलो दूसरा क्वेश्चन कर ले रहे हैं, बताओ। नहीं नहीं बताओ, इनवार्ड का मतलब हो गया बेचना, और आउटवार्ड का मतलब हो गया खरीदना, सही है ना। इनवार्ड का मतलब हो गया बेचना, और आउटवार्ड का मतलब हो गया खरीदना, सही है ना। सही है, खड़े रहो, नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ करना नहीं, नहीं खड़े रहो, खड़े हो जाओ। हाँ
पहले क्या बोले हो? बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ, आप दोनों खड़े रहिए। आप लोग बैठेंगे, ध्यान कहीं और चला जाएगा। बैठिए लोग। चलिए, तो अब समझ लीजिए अल्टरिंग ग्रुप क्या है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, अल्टर लेजर पढ़े थे। लेजर को मॉडिफाई कर रहे थे। जो एक्सिस बैंक हटा के हम क्या किए हैं, HDFC बैंक किए हैं। लेकिन अगर जो वही किसी ग्रुप का अगर जो अल्टर करना, मॉडिफाई करना, जो कह रहा है यदि हम किसी ग्रुप में कोई परिवर्तन करना चाहें तो ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। और कह रहा है ग्रुप को अल्टर करने के लिए कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली के बाद से फिर किस में जाना होगा, मास्टर के बाद से, अल्टर के बाद से, और जिसको सेलेक्ट करना उसको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। क्या, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आइए। गेटवे ऑफ टैली के पास किस में आना है, मास्टर्स के अंदर क्या दिखाई देगा, अल्टर के अंदर ग्रुप, और ऑप्शन सेलेक्ट कर ले किसको मॉडिफाई करना है, उसका नाम आप यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, यदि हम किसी ग्रुप को डिलीट करना चाहें तो उस ग्रुप को अल्टर मोड में ओपन करके अल्ट डी बटन का प्रयोग करके किसी भी ग्रुप को डिलीट करने के लिए कहाँ जाना होगा, यानी किसी भी लेजर का ग्रुप हम यहाँ से डिलीट कर सकते। हाँ, लेकिन एक कंडीशन में ग्रुप भी डिलीट नहीं होगा। पता है कब ग्रुप डिलीट नहीं होगा? अभी देखिए, हम एक लेजर ग्रुप बनाया है, डेबटर साउथ और डेबटर्स नॉर्थ नाम से बनाया है ना। तो हम मान लिए कि हमारे पास जो है प्रदुमन नाम का एक कस्टमर है। तो क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे ना। नाम लिख लेंगे प्रदुमन, नाम क्या लिख दिए, प्रदुमन। और प्रदुमन कस्टमर है हमारा, लेकिन किस साइड का है, डेप्टर साउथ का है। किस साइड का है, और कंट्रोल ए से क्या कर लिए, एक्सेप्ट। अब प्रदुमन नाम से एक लेजर बन गया है ना। अब उस ग्रुप को हम डिलीट करना चाहते हैं, कौन सा, डेप्टर साउथ। तो आपको कहाँ पे आना होगा, अल्टर ग्रुप, और डेप्टर साउथ वाला था ना। चलिए हम ओपन कर लिए डेप्टर साउथ। अब हम इसको जो अल्ट के साथ डी बटन दबा क्या डिलीट होगा, पता है क्यों नहीं डिलीट होगा, क्योंकि ये ग्रुप कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। और जब कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा तो वो ग्रुप डिलीट नहीं होगा। अब ये अगर जो डिलीट करना ही है हमको, तो सबसे पहले जाकर हम किसको डिलीट करेंगे, लेजर और प्रदुमन के नाम को डिलीट करेंगे, अल्ट डी, और यहाँ से यस कर हो जाएगा ना। अब जाएंगे तो अब जाके हमारा ग्रुप यहाँ से क्या होगा, डेबटर्स साउथ और अल्ट के साथ डी हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिए, अभी आज आप लोग जब लैब में जाएंगे तो आज आप लोग क्या क्या ट्राई कर लेना। सबसे पहले तो अगर जो पिछली क्लास में आप लोगों ने 6 लेजर नहीं बनाया होगा तो वो 6 लेजर बना लें। क्लियर है ना। और अगर जो बना लिए होंगे तो जो आज हम 3 ग्रुप आप लोग को बनाने के लिए बताएं, वो 3 ग्रुप बना लेंगे आप, हो जाएगा ना। लेजर को अल्टर कर लेना है, लेजर को मॉडिफाई करके ट्राई कर लेना, हो जाएगा ना। ग्रुप को अल्टर करना, मॉडिफाई कर लेना और डिलीट करके भी ट्राई कर लेना, हो जाएगा ना। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट बनाना। क्या हुआ, डिलीट नहीं होगा, बता नहीं कब डिलीट होगा कब नहीं होगा। सुनो, अगर तुमको रस्सी में बांध दे और गड्ढे में ढक लेंगे तो नहीं जाओगे, समझ रहे हो ना। और रस्सी से खोल दे और ढके लेंगे तो चले जाओ, समझ रहे हो ना। वैसे यहाँ भी है कि अगर हम कहीं इस्तेमाल कर ले तो एक जगह जुड़ चुका है तो उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे। और जब उसको वहां से हटा देंगे, उसका जब जो बांधे वो खोल देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। अब समझ गया हो ना। क्या हुआ, पूछ लें, खड़े जा रहे। हाँ, आप किससे पूछे, इतना हो जाएगा ना। चल, अब ध्यान रखिए अगली क्लास में हम लोग क्या जानना है, बैलेंस शीट बनाना है। जो बैलेंस शीट टोटल कितने का दिया है, कितने अमाउंट का, 34 का। और आप लोग बैलेंस शीट थ्योरी में पढ़े थे, याद है, पढ़े थे ना। बताओ कोई बैलेंस शीट का डेफिनेशन, एक से पूछते हैं और आज मुर्गा ही बनवाते हैं। आज छोड़ना नहीं है। ये रीति खड़े हो तुम ही तो, हाँ खड़े हो जाओ, बता रहे हैं, खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल आसान पूछेंगे, बताओ बैलेंस शीट क्या है।
नहीं देखो, सिंपल उदाहरण बताएं। जो पैसा ले रहा है तो उसको बैलेंस बोलते हैं ना। हाँ, जिस जगह पर रख देंगे वो बैलेंस शीट। जैसे बैठने वाला सीट है, यहाँ पैसा रख देंगे बैलेंस शीट हो जाएगा। वही है ना। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओ। नहीं पढ़ेगा। बताओ बलराम, बैलेंस शीट बताओ। व्हाट इज बैलेंस शीट? बताओ कौशल। क्या काम होता है बैलेंस शीट का? बताओ वो, बैलेंस शीट बताओ। ऋतिक आप बताइए, अनिकेत आप बताइए। बैलेंस शीट। विकास खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ। तुमको आईडी कार्ड लगाने के लिए हम अलग से कहेंगे। आप बताइए बैलेंस शीट क्या है। देखो, हम एक बार नहीं, दो बार आप लोग पूछे, दो बार बताएं, तीन बार पूछे, तीन बार बताएं। जब आप लोग पूछे समझ में नहीं आया तो हम दूसरा मेथड ट्राई करके बताएं, जिससे आप लोग को समझ में आ सके। और बाद में जब हम पूछे और आप लोग नहीं बताएंगे, हमारे बताने का कोई मतलब नहीं। खड़े जाओ विकास, सब बताओ बैलेंस शीट। नहीं पता है ना। खड़े जाओ विश्वजीत, व्हाट इज बैलेंस शीट? खड़ी जाओ आकृति, बैलेंस शीट बताओ। हाँ। हम्म, बताओ आलो, बताओ बैलेंस शीट ही बताओ। बताओ, यही बोले हो। लेन देन होने की प्रक्रिया को ट्रांजैक्शन कहते हैं। यहाँ से बैलेंस शीट आ रहा है। बताओ बैलेंस शीट। तुम बताओ जी, सपना खड़ी हो जाओ। हाँ तुम ही बताओ, खड़ी हो जाओ, सपना बोलो खड़ी हो जाओ। बैलेंस शीट बताओ। हाँ इंग्लिश में बताओ। हाँ तुम तो चीटिंग कर लियो जस्ट, एक बार नोट्स में जरूर देखिए। हाँ यार दिमाग में ही होगा। बैठो तुम बताओ। हाँ खड़ी हो जाओ, पहले बैलेंस शीट बताओ। बताओ नहीं तो कान पड़े उठो बैठो। बताओ जल्दी, क्या है बैलेंस शीट? अगली क्लास में ये जानना है बैलेंस शीट क्या है, और वही नहीं बता रहे तुम लोग, दो लोग बताए हैं अभी। बताओ बैलेंस शीट बताओ। बताओ, नहीं पता, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़े होने की क्या समस्या? खड़ी रहो, कान पकड़ो सभी लोग जितने लोग नहीं बताए। खड़े जाओ तो विनाश, तुम बताओ बैलेंस शीट क्या है। जो हमारे बिजनेस का लास्ट ईयर का स्टेटमेंट और एसेट और लायबिलिटीज को दर्शाता। हवा में ही तीर लगा रहा है, हवा में ही तीर लगा रहा है। बताओ फिर तुम, नहीं आए थे। पीछे कौन है जी? मेरा आदमी खड़े हो जाइए तो। बताइए बैलेंस शीट, व्हाट इज बैलेंस शीट? बताओ अनु। चलो सब लोग कान पकड़ो, फिर हम बताते हैं क्या है बैलेंस। पकड़ो अपना अपना कान पकड़ो तो। चीटिंग करके बताओ ना। बैठ जाओ, बैठ। बताओ अनु, कान पकड़ो सभी लोग।
कहो हम बता दे कैसे कान पकड़ना है। ऐसे कान पकड़ना है, देखो ऐसे पकड़ना, पकड़ो तुम लोग। तो हम पकड़ ले रहे हैं, तुम लोग सामने हम पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ो तुम लोग। हाँ अब उसको बैठो। बताओ ये बैलेंस शीट पहले बता चुके हैं ना। बैलेंस शीट क्या है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, जो टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स का क्या करता है, समरी दिखाता है। जहां पे एसेट्स लायबिलिटीज हमेशा बराबर होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम पढ़े हैं ना, फिर क्यों भूल जा रहे नहीं। तुम जो बताया वो सही था, जानते हो कौन सा। मान के चलो ये सीट है बैठने वाला, इसी पैसा रख देते बैलेंस, और ये सीट बैलेंस शीट बराबर। हाँ हाँ ठीक, बैठो लोग। चलिए याद रखिए। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा, और अगली क्लास में बताएंगे क्या लैब प्रैक्टिस में बैलेंस शीट कैसे बनाना हो। अब इस बैलेंस शीट में हम लोग को दोनों तरफ का अमाउंट क्या करना होगा, बराबर करना। क्लियर है ना। और बैलेंस शीट के बाद से हम लोग आता है क्या, बिल वाइज एंट्री। तो फिलहाल अभी आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, बाकी बताते हैं आप लोग को अगली क्लास में।